हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की बिल्कुल बेसिक चीजें सीखेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों है। हमारे पास एक मार्केट है, ये एक मार्केट है जिसमें शेयर्स की सेलिंग होती है, बाइंग होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड है, उसको अपने शेयर सेल करने हैं तो वो मार्केट में आता है और अपने शेयर स्टॉक वगैरह सेल करता है। अब जो लोग हैं वो कहाँ से परचेज करेंगे? वो इसी मार्केट में जाते हैं शेयर्स को बाय करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मार्केट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो अब कंपनियों को स्टॉक मार्केट की क्या जरूरत पड़ी? अब ये जो कंपनी है एक्स वाई जेड, या ये ले लीजिए आप HDFC है, IRCT है, रिलायंस है, इनको क्या जरूरत पड़ी स्टॉक मार्केट की? अब कोई भी कंपनी अपनी डेवलपमेंट करना चाहता है या कहीं पे स्टेब्लिशमेंट होना चाहती है किसी स्टेट में या दूसरे स्टेट में स्टेब्लिश होना चाहती है कोई कंपनी, तो उसको क्या जरूरत पड़ती है? उसको जरूरत पड़ती है फंड की। ठीक है, तो फंड कहां से मिलेगा? या तो बैंक से मिलेगा, ठीक है, या हम लोगों से उठा ले, लोगों से फंड उठा ले और उनको हम क्या दे दें? अपनी कंपनी का शेयर दे दें, हिस्सेदारी दे दें अपनी कंपनी में। ठीक है, अगर बैंक से उठाएंगे तो बैंक का लोन उनको वापस करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंपनियों को जब फंड की जरूरत पड़ती है तो वो जाते हैं लोगों के पास। स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट होती हैं और लिस्ट होने के बाद वो लोगों से पैसा उठा लेती है और उनको शेयर दे देती है। तो जब लिस्ट होती है कंपनी तो सबसे पहले आता है IPO। ठीक है, IPO की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग होती है IPO की फुल फॉर्म। जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है तो वो IPO के थ्रू ही इशू करती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज हो गई। तो IPO लेकर आती है कंपनी, मान लीजिए IPO लेके आई वो 500 करोड़ का, तो 500 करोड़ लोगों से उठा लेगी और उनको बदले में शेयर दे देगी अपनी। वो फिर उसके बाद क्या करती है? अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करती है, स्टैब्लिश करती है दूसरे स्टेट में। ठीक है, स्टैब्लिश करने के बाद क्या होता है? उनका वो अपने प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है? कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है, कोई भी XYZ करके। ठीक है, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके आई, उसके बाद उसको वो सेल करती है। उसके बाद उनको होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने के बाद कंपनी की क्या होती है? ग्रोथ होती है कंपनी की। ठीक है, तो ग्रोथ होने के बाद क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि यार ये कंपनी तो काफी अच्छा प्रॉफिट कर रही है और ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है, तो क्यों ना अब हम इनके शेयर जो है हमें भी बाय करनी चाहिए। तो जब किसी कंपनी का आप प्रॉफिट देखते हो, ग्रोथ देखते हो, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बाय करते हैं उसके स्टॉक को, उसके शेयर को बाय करने जाते हैं कि यार इस कंपनी का शेयर तो हमारे पास भी होना चाहिए। तो जब डिमांड बढ़ती है स्टॉक की या किसी कंपनी के शेयर की, ठीक है, तो उसका प्राइस क्या जाता है? ऊपर जाने लग जाता है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई इतनी है नहीं, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज थी। तो ये डिमांड सप्लाई तो आपने भी पढ़ा होगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो स्टॉक का प्राइस कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है, और डिमांड भी नॉर्मल है और सप्लाई भी नॉर्मल है, मतलब ज्यादा डिमांड भी नहीं है, ज्यादा सप्लाई भी नहीं है, ना ज्यादा लोग खरीदना चाहते ना उसका स्टॉक बेचना चाहते हैं, तो उसका जो प्राइस है वहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा, ज्यादा ऊपर मूवमेंट नहीं देगा, ना ही नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी
ठीक है। तो इसके बाद जैसे आपको एग्जांपल दूं मैं एक, ठीक है, एग्जांपल ये ले लेते हैं हम आईआरसीटीसी का। आईआरसीटी का स्टॉक जब लिस्ट हुआ था मार्केट में तो ये अराउंड 700 टू 800 के आसपास लिस्ट हुआ था, ठीक है, इतना ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि ये ट्रेन की टिकट तो बेचते ही हैं, साथ में इन्होंने फ्लाइट की बुकिंग करनी भी स्टार्ट कर दी, होटल भी स्टार्ट कर दिए, होटल की बुकिंग वगैरह, ट्रैवल के भी ये पैकेज ले आई। और काफी सारे ये जब इनका बिजनेस ग्रो होने लगा आईपीओ लाने के बाद, जब आईपीओ लाके लिस्ट हुई थी 700 से 800 रुपए में, और जब इनकी ग्रोथ होने लगी, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अपने आप को स्टेब्लिश करने लगे अलग अलग फील्ड में, तो तब लोगों ने देखा कि यार इसकी तो काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को काफी ज्यादा, ठीक है। और भी काफी चीजें होती हैं, जैसे मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप होता है, पीई रेशियो होता है, और भी काफी चीजें होती हैं। इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम बेसिक चीजें ही समझते हैं इस वीडियो में। तो लोगों ने देखा कि इसका ग्रोथ हो रहा है, अच्छा प्रॉफिट होने लग रहा है, तो लोगों ने क्या किया, इसके शेयर को बाय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो जब बाय करना स्टार्ट किया, डिमांड बढ़ी इस स्टॉक की, सप्लाई लिमिटेड थी, तो इसका स्टॉक का प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया। ये देख सकते हो इसका स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 5463 रुपीज। देख सकते हो कितनी डिमांड बढ़ी, मतलब इसका प्रॉफिट इतना बड़ा, ग्रोथ इतनी बड़ी, और आप लोग देख सकते हो स्टॉक का प्राइस कहां पे पहुंच गया, ठीक है, 5000 पे पहुंच गया, जो 700-800 में लिस्ट हुई थी। तो ऐसे बाय और सेल का होता है कि जैसे जैसे बायर्स ज्यादा आएंगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे जैसे सेलर ज्यादा आएंगे स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। जब ये 700-800 में लिस्ट हुई थी कंपनी, तो इसका प्राइस ऐसे अप डाउन ही चल रहा था वहां पे, ठीक है। लेकिन जब इसका बिजनेस देखा लोगों ने, बिजनेस की ग्रोथ देखी, प्रॉफिट देखा, तो उसके बाद सीधा इसका स्टॉक का प्राइस यूं ऊपर जाने लगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई इसके स्टॉक की। तो ये चीज होती है, जैसे कि मान लो कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है वहीं पे, ठीक है, तो दो केस बनते हैं, बायर्स भी उसमें ना ज्यादा खरीदना चाहते, ना सेलर ज्यादा बेचना चाहते। अब जब स्टॉक का प्राइस मान लीजिए ऐसे ऊपर जा रहा है, जब बायर्स ज्यादा हैं सेलर्स कम है, ठीक है, बायर्स ज्यादा हैं सेलर्स कम है, तो स्टॉक में क्या लगता है, अपर सर्किट लगता है सीधा, ठीक है, अपर सर्किट लगता है स्टॉक में। और जब सेलर ज्यादा हो और बायर कम हो, तो प्राइस क्या आता है, नीचे आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो तब क्या लगता है, लोअर सर्किट, ठीक है, ये होता है अपर सर्किट का और लोअर सर्किट का खेल। उसके बाद अब हम देखेंगे कि कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब मार्केट में कोई भी कंपनी का स्टॉक ट्रेड होने लग जाता है, तो हम कंपनी की वैल्यूएशन चेक करते हैं, ठीक है, कि कंपनी के पास कितना रिजर्व्स हैं, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हम वैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम फिर उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो, मतलब एक ट्रेडिंग देखो, तो ट्रेडिंग दो टाइप की होती है किसी भी कंपनी पे या किसी भी स्टॉक पे। फर्स्ट होती है इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है, इंट्राडे होती है, दूसरी होती है डिलीवरी, ठीक है। ये दो ही टाइप की ट्रेडिंग होती है किसी भी स्टॉक में, पहली इंट्राडे, दूसरी डिलीवरी। अब डिलीवरी के काफी सारे नाम हैं, जैसे पोजिशनल बेसिस, फिर हम खरीद लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसको, स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसको, मतलब काफी सारे नाम हो जाते हैं, जैसे आप BTC भी बोलते हो,
बाय टुडे सेल टुमारो, पोजिशनल हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, तो ये डिलीवरी, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बीटीएससी, ये सारे एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। तो ट्रेडिंग दो टाइप की होती है, एक तो इंट्राडे, दूसरी डिलीवरी कह लो आप, पोजिशनल कह लो, स्विंग ट्रेडिंग कह लो, जो मर्जी चाहे कह लो, बट होती दो टाइप की है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड में अब क्या होता है, इंट्रा डे ट्रेडिंग में क्या होता है, आप आज के दिन ही बाय करते हो और आज ही सेल करना होता है। बाय टुडे सेल टुडे। ठीक है, स्टॉक मार्केट बंद होने से पहले आपको सेल करना पड़ेगा। तो डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी में आज आप बाय कर सकते हो और सेल कल कर सकते हो, एक दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद, 3-4 साल के बाद, जब आपका मन करे जब आप सेल कर सकते हो डिलीवरी। तो आई थिंक इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि मान लीजिए अब हम ट्रेडिंग करेंगे कैसे, ट्रेड लेंगे कैसे, किसी भी स्टॉक में हमें ट्रेड लेनी है। मान लीजिए हमारे पास फंड है 10,000 रुपए का। ठीक है, 10,000 रुपए का फंड है हमारे पास, 10,000 रुपए। अब हमें बाय और सेलिंग करनी है, तो अब हम किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए IRCTC में हमें बाय करना है, तो IRCT पे जाएंगे, हम बाय करेंगे। अब हमें पहले क्या करना है, इंट्राडे। अगर इंट्राडे करना है तो इंट्राडे पे क्लिक करेंगे। इंट्राडे को बोलते हैं MIS, इंट्राडे होता है। और जो डिलीवरी होता है, लॉन्ग टर्म होता है, उसको बोलते हैं CNC। ठीक है, अब मान लीजिए 10,000 है हमारे पास, 10,000 में हम कितने शेयर खरीद सकते हैं IRCTC के। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको इंट्राडे में ये पड़ेगा, मार्जिन आपको चाहिए 1,000 रुपए एक शेयर के लिए। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो इंट्राडे में, मान लीजिए आप क्वांटिटी लेना चाहते हो 10 लेना चाहते हो, तो आपको मार्जिन चाहिए कि 10,927 रुपए। अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हो 10,927 रुपए 10 शेयर के लिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो और अगर आपको 10,000 रुपए ही लगाने, तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना ये क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपको 10,000 रुपए में आप सिर्फ 2 स्टॉक खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म में आप 10,000 रुपए में सिर्फ 2 क्वांटिटी 2 शेयर खरीद सकते हो और वहीं पे इंट्राडे में आप 10 शेयर खरीद सकते हो। तो ये होता है मार्जिन के ऊपर। हर एक जो कंपनी होती है, हर एक ब्रोकर होता है, वो अलग अलग मार्जिन देते हैं। अगर आप सेम डे बाय कर रहे हो और सेम डे सेल करोगे तो मार्जिन रूल अप्लाई होता है उस पर। आपको हर ब्रोकर अलग एक मार्जिन रेट होता है, हर एक स्टॉक के हिसाब से अलग मार्जिन रेट होता है। जैसे IRCTC में आप देख सकते हो कि मान लीजिए हमें एक स्टॉक लेना है IRCTC में। ठीक है, एक स्टॉक ले लिया, वो हमें पड़ेगा इंट्राडे में पड़ेगा 1,092 का। तो मतलब यहाँ पे आपको अप्रोक्स 5% की मार्जिन मिल रही है। वहीं पे अब हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस को बाय करेंगे अगर हम, तो रिलायंस का कितने का पड़ेगा, रिलायंस का पड़ेगा 540 रुपए का। तो इसमें भी आपको अराउंड 5x की मार्जिन मिल रही है। ठीक है, तो इंट्राडे में आपको 5 गुना आपको मार्जिन मिल जाती है जीरोधा के स्टॉक हिसाब से। ये मैं जीरोधा ही यूज कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो हर एक स्टॉक ब्रोकर का अलग एक मार्जिन रूल होता है, हर एक स्टॉक पे अलग मार्जिन रूल अप्लाई होता है। तो अब आप लोग देख सकते हो आपके पास कितना फंड है, उसके हिसाब से आप इंट्राडे करो या लॉन्ग टर्म करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको क्वांटिटी कम आएंगी और इंट्राडे करोगे तो उसमें क्वांटिटी ज्यादा आएंगी। तो ये चीज होती है। ठीक है,
ये सब मैंने जिरोधा में दिखाया है आपको कि कितना इंटरडे में कितनी लेवरेज मिलती है, रिलायंस पे कितना लॉन्ग टर्म में मिलती है। ये देख सकते हो आप, जो 2700 रुपए का आपको स्टॉक पड़ेगा अगर आप इंटरडे में करोगे एक, तो ये आपको 540 रुपए का पड़ेगा। आप 10,000 में इसके काफी सारे स्टॉक खरीद सकते हो, जैसे 50 तो नहीं, आप 10-15 स्टॉक बड़े आराम से खरीद सकते हो। लेकिन हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे 15 स्टॉक खरीदने तो हमें 40,000 रुपए का पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आज सिर्फ बेसिक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये जितनी चीजें की हैं ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेडिंग तो आपने समझ ली, जैसे दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे और दूसरी डिलीवरी। इंट्राडे में क्या होता है, बाय टुडे और सेल टुडे, आज ही बाय करना है आपको और आज ही सेल करना है, ये होती है इंट्राडे। उसके बाद आता है डिलीवरी, जिसमें आज आप बाय आज करते हो, सेल एक दिन के बाद करते हो, या फिर यूं लगा लो 2-3 दिन के बाद आप सेल करते हो, या फिर 1 महीने बाद, 1 मंथ के बाद, या फिर यूं लगा लो कि आप 1 साल 2 साल के बाद, 2 इयर्स के बाद। तो जब हम बाय आज करते हैं और 1 दिन के बाद बेचते हैं तो इसको बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर हम 2 या 3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद बेचेंगे तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। वो क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप 1 महीने या 15-20 दिन के बाद बेचते हो, 15-20 दिन या 1 महीने के बाद बेचते हो, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अगर हम 3 महीने या 1 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम, मतलब 4-5 महीने रखते हैं हम कोई भी स्टॉक, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर हम 1 साल से ऊपर कोई भी स्टॉक अपने पास रखते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो ये कुछ अलग अलग नाम हैं, बट ये आता सेकंड ही टाइप में है। जो सेकंड टाइप की ट्रेडिंग होती है उसके ये अलग अलग नाम है टाइम के हिसाब से। ठीक है, 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक इंट्राडे और एक डिलीवरी। अब आप डिलीवरी को 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 1 महीने रखो, 1 साल रखो, 10 साल रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जब मन करे तब आप सेल करो, बट इंट्राडे में आज बाई किया तो आज ही सेल करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी दोस्तों, आप लोगों को समझ आई होगी, उम्मीद करता हूं मैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दो, मैं आपको हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको काफी सारी चीजें सिखाने वाले हैं, थोड़ी एडवांस लेवल की। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, तो काफी चीजें हैं। मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी वगैरह बताऊंगा। तो चार्ट पैटर्न क्या होता है, हम ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करें, फ्यूचर में कैसे करें, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, और प्राइस एक्शन के जो बेसिक रूल हैं वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टर्म स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक कैसे बाय करें, और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कैसे हम सर्च करें एक स्टॉक को, मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं। मल्टी बैगर स्टॉक हम कैसे ढूंढें, तो ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कहां पे हम अपना टारगेट लगाएं, कहां पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएं, आपको कौन सा टाइम बेस्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, क्या साइकोलॉजी होती है ट्रेडर की जब वो ट्रेडिंग करता है, उसके इमोशंस क्या होते हैं, मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूं। एक हम बढ़िया अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं
तो मैं सारी चीज बताने वाला हूँ आपको एक एक करके। डेली मेरी एक वीडियो आती रहेगी यूट्यूब पे, आप उसको डेली देखते हैं ना, और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप 1 से 2 महीने में काफी अच्छे ट्रेडर बन जाओगे और काफी सारी नॉलेज हो जाएगी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।